Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर किया था, लेकिन उस वीडियो में पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट रह गया था। तो आज मैं अपनी वीडियो में प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शंस के बारे में कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पावर है जो प्रेसिडेंट की, वो एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जितने भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है, यानी कि जितने भी एक्शन पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक फॉर्मली हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो उनके नाम पर सारे एक्शन लिए जाते हैं। मेन तो जो है प्राइम मिनिस्टर एक्शन डिसाइड करता है और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से सब कुछ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मली हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकंड है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एंड अदर मिनिस्टर्स की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट करता है। कैग जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा करी जाती है। इनके अलावा मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस कमीशन मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इतने इंपॉर्टेंट लोगों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्स यूटीज डायरेक्टली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटिंग बाय देम। यूटीज का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वो ये जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में, ये यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उन यूटीज का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख सके। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। जितने भी इंडिया में शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज हैं उनको डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर करते हैं। और क्या है? प्रेसिडेंट कैन सीक एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, आएगा ये फ्रॉम पीएम। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी पावर है, पार्लियामेंट के अंदर यानी कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को सम्मन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, और अगर लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार बनी है अगर वो पार्टी मेजोरिटी खो देती है तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, उसके बाद है समन्स जॉइंट सिटिंग, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं। किस टाइम पर जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक की सिचुएशन आती है, यानी कि अगर कोई भी बिल है जिस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असहमति बन रही है तो उस टाइम पर जॉइंट सिटिंग बुलवाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो आर्टिकल 108 के अंडर दिया गया है। ठीक है, ये जॉइंट सिटिंग को भी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं फुल्ली कवर करूँगी, किस केस में जॉइंट सिटिंग होती है और किस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अब बस इतना समझिए कि क्योंकि हम प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि जो जॉइंट सिटिंग है वो कौन बुलवाते हैं? वो प्रेसिडेंट बुलवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, यानी कि हर एक इलेक्शन के बाद और हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है, मतलब जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं उनके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है, और हर साल की पहली मीटिंग, पहले हर साल की फर्स्ट सेशन की शुरुआत जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। कमेंसमेंट जो है उसका प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को भी मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगी अपने आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये मेंबर भी राज्यसभा में शामिल होंगे। ऐसे किसी को भी राज्यसभा में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट भी देखते हैं कि उन मेंबर्स में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, लिटरेचर की या फिर साइंस की या फिर आर्ट की या फिर सोशल सर्विस की।
ऐसे लोगों को जिनके पास स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर को लेकर, साइंस में, आर्ट में जो स्पेशल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा की सीट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है असेंट टू बिल्स। जितने भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होते हैं वो नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं असेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं बिल को तो बिल एक्ट बन जाता है, और अगर प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते हैं तो वो बिल ख़त्म हो जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 111 तीन तरह की पावर होती हैं असेंट देने के लिए। एक तो वो सीधा असेंट दे देते हैं कि असेंट देते ही जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, और सेकंड है विद होल्ड, यानी कि उस बिल को प्रेसिडेंट विद होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाता है। और क्या है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसको एक बार दोबारा कंसिडर करने की ज़रूरत है तो फिर पार्लियामेंट में भेज देते हैं। अगर रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल फिर से पास होकर लोकसभा राज्यसभा से और प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना पड़ता है, ये कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगली पावर के पास जो कि प्रेसिडेंट की नेक्स्ट पावर। उससे पहले देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव में ही प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। ये भी मैं एक अलग वीडियो बना के ऑर्डिनेंस पे तब कवर करूँगी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 123। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर्स में कौन कौन सी पावर हैं? जो प्रेसिडेंट है वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, जो मनी बिल है वो पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं है तो मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि जो हमारा बजट होता है उसको पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? उसको भी प्रेसिडेंट ही रखते हैं। और हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी ग्रांट्स चाहिए है या फिर फंड्स चाहिए फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी मैं बताऊंगी कंटिजेंसी फंड क्या होते हैं या फिर और कितने टाइप के फंड जो हैं इंडिया के अंदर हैं, उनके बारे में मैं अपनी अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी देख लीजिए कि अगर ग्रांट्स चाहिए या कंटिजेंसी फंड में से फंड चाहिए तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। फाइनेंशियल पावर्स के बाद आती हैं जुडिशियल पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। अब आपको पता होगा जुडिशियल पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, हाई कोर्ट के पास होगी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी जुडिशियल पावर होती हैं। सबसे पहले तो जुडिशियल पावर में है कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 143। और जो प्रेसिडेंट है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब है कि एडवाइस मांगना। जुरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगना किसी भी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पर। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा करने की पावर। ठीक है, अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर मिली हुई है। पार्डनिंग पावर के अंदर जो पावर्स हैं उसमें है रिप्राइज, रिस्पाइट्स, रेमिशन, कम्यूटेशन। ठीक है, ये 4 टाइप से वो पार्डन कर सकते हैं। रिप्राइज का मतलब होता है टेम्पररी डिले, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो पनिशमेंट है उसमें डिले कर देते हैं। यानी कि किसी को अभी के लिए फांसी की सज़ा दी गई है कि आज उसको फांसी होनी है, उसमें टेम्पररी डिले कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम बाद कर देते हैं। रिस्पाइट का मतलब होता है लेसर पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट को कम करना। रिमिशन शॉर्टनिंग ऑफ टाइम मतलब पनिशमेंट के टाइम को कम कर दे। जैसे कि किसी को 20 साल की सज़ा है तो उसको 10 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कम्यूटेशन होता है चेंज द काइंड ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट के टाइप को चेंज करना। जैसे किसी की मान लो किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको उम्र कैद की सज़ा में चेंज करना, ये होता है कम्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर
होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है। तो वो एज अ सुप्रीम कमांडर की तरह एक्ट करते हैं। और क्या है, डिप्लोमेटिक पावर्स में इंटरनेशनल फोरम्स में या इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर हो गई। उसके बाद आती है इमरजेंसी पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए हम अब अलग से पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप बस इतना नोट डाउन करिए कि प्रेसिडेंट के पावर इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होती हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब बाहर का कोई देश हमारे देश पर अटैक करता है, तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ख़राब हो जाती है, यानी कि जो स्टेट है उसमें लॉ एंड ऑर्डर डैमेज हो जाता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356 एंड 365। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो तब लगती है जब कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही वीक होती है। अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। ये तीनों जो इमरजेंसी है उनका डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट करते हैं अपनी इमरजेंसी पावर को लेके, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, सी यू सून।